जैसा कि अभी आप लोगों ने आदरणीय बड़े भैया राजेश जी के मुखारबिंदों से बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सुना गया और चूहा ढेर सब बता दे। ये एक कहावत है कि सियरऊ दूसरे सगुन बतावा आपन कुत्तन नचाओ हम आगे कहित नहीं है। ये हमका लड़का समझा तो ना मर उल्टा से हमको कहे डरा था। लड़का तो वही करो। तो ये कवि ने लिखा एक लाइन में बात तलवार की आई थी, सुनिए। अरे निकली तलवार ढाल से, अरे निकली तलवार ढाल से, चमकती वो जरूर है। निकली तलवार ढाल से, तलवार ढाल से चमकती जरूर है। और तलवार जब ढाल से निकालोगे तो चमकेगी, चमकी तो और यूं थारे जाते जा तुरंत तलवार ही निकाल दियो। और का पहले समझो बूझो कि यहाँ का हो चाहिए, और जाते जा निकाल दो तो कोई रिवाल्वर पे ठोक दी तुमरे। और का धोखे में रही हो तो धोखे में रही हो, इसे कुछ हथियार बचाए रखे जाते। और का निकली तलवार ढाल से और दुल्हन चली ससुराल से, और हमारे दुल्हन चली ससुराल से, ठुमकती वो जरूर है। दुल्हन चली ससुराल और क्या बताए थे। अरे गाना गाए ओ भैया बहुत दिन, और लेना एक निशान रामा, लेना एक निशान मोरे रामा। गाना गायो बहुत दिन, अरे शब्द का तनक ना परख्यो भैया, ओ शब्द का तनक ना परख्यो दादा। कैसा है तेरा ज्ञान राम, कैसा है तेरा ज्ञान राम, कैसा है तेरा ज्ञान तुम, अरे बन गई आयो लाट, लाट साहेब। अरे अरे दही के सुबह में चूना ना खायो, अरे दही के सुबह में चूना ना खायो, कल फर जई है फाटी रामा।
और हमारे बड़े भैया बच्चन लाल भैया जी जो घर मालिक हैं उनके कर कमलों द्वारा हुआ 101 रुपए का दान आशीर्वाद की कामना बोलो गुरु महाराज की जय हो। जैसा हमारे भैया जी ने बताया और हमारे बड़े भैया हाँ हाँ राम सुरेश भैया जी जो घर मालिक हैं और हमारे बच्चन लाल भैया से बड़े हैं दे 101 रुपए का दान आशीर्वाद की कामना बोल भक्त और भगवान की जय हो। जैसे हमारे भैया जी ने बताया कि कहाँ घूम रहे हो शिव पुराण से हम गा रहे हैं हमका लागत ही शिव पुराण से गा रहे हैं हम कहाँ से गा रहे हैं अब खुली किताब कहानी चाहिए था हाँ हाँ हमका बैलवा का नरदहस नहीं गा रहे हैं रामायण से गा रहे हैं और का और जिस रामायण से मैं गा रहा हूँ गजटेड गीता प्रेस गोरखपुर की लिखी है राजेश जी हाँ हाँ आप बता रहे हो कि शंकर जी की तरफ से नंदीश्वर लड़ा जय हो। और मैं कहता हूँ पुराण गवाह है हाँ शिव पुराण में जो लिखा वो मुझे भी मालूम है शिव महापुराण भाषा से आप गा रहे हो जय हो। और आपने बताया कि शुक्राचार्य हाँ हाँ शिव पुराण में दर्शाया गया शुक्राचार्य लेकिन जिस पुराण से मैं गा रहा हूँ उसमें शुक्राचार्य नहीं कहो तो मंगा रामायण तुमका दिखा दी बिल्कुल सही शंकर और स्थान पर रामायण दी जाएगी। आपने बताया कि शुक्राचार्य महाराज से देवता लोग जब पीड़ित हो गए तो शंकर जी निकल गए हाँ। अरे वो शंकर जी के लिंग के द्वारा निकले थे अच्छा शुक्र के द्वारा तब मां पार्वती ने कहा था इसको पुत्र रूप में क्षमा कर दो कोई बहुत बड़ी बात है कहा शंकर जी जब शुक्राचार्य को निकल गए तो शंकर जी के पेट में जो शुक्राचार्य थे तब बहुत दिक्कत रहा क्योंकि ब्राह्मण रहे तब शंकर जी के लिंग के द्वारा शुक्राचार्य बाहर आए और का और हमसे कहा बतावत हैं कि तुम्हार पहुंच नहीं है कहां लंबा लंब गा रहे हो और का और मैं कहता हूं भगवान शंकर की तरफ से देवता लोग लड़ रहे थे भगवान विष्णु लड़ रहे थे और मैंने बताया कि शंकर जी उस पुत्र को जब मारा तो असंख्य अंधकासुर पैदा हो गए अंधकासुर की हम हो गए रहे हल्के में केवल हम कह रहे कि देखिए तुम खोली हो कि न खोली हो और मैंने पूछा था कि कौने नेत्र से पैदा भा और का वो अल्लम बल्लम कह के टार दे हो और मैंने पूछा कि शंकर जी का नाम वहां पे गजानंदम पड़ा जय हो। उसका कोई ख्याल नहीं नहीं अपनी दरी दाल दरी रहे अरे आगे बढ़ाए हो तू शंकर जी से युद्ध हमने भी कराया हमने संक्षेप में बताया था और शंकर जी से युद्ध आप कराए हो आगे कोई चीज बढ़ा दे हो बताओ हाँ हाँ दूसरी बात आपने कहा कि शुक्राचार्य और इधर कवि ने लिखा है मोरे रामा मोरे भैया जानो न संत सुभाव तुम्हारी मति कौन हरे ओ मोरे रामा जानो न संत सुभाव तुम्हारी मति कौन हरे अरे भैया जानो न संत सुभाव तुम्हारे मति कौन हरे भैया जानो न संत सुभाव तुम्हारे मति कौन हरे अरे बेटा जानो न संत सुभाव तुम्हारे। और बात रही निशान और शब्द की तो हमारे पास पहचान है कि हम सूरजपाल खलीफा लड़कान अच्छा ठीक है और दूसरी बात तुम हमका जैसे बता रहे हो है निशान शब्द कि सत्संग करे बेला तो राजेश भैया तुम हमसे हर कलम वाकिफ हो हाँ हाँ तुम पैंट उतार कर नाचा लगी हो तो नाचा लागब हो जान ले हो ला भैया। और हमारे बड़े भैया सूरज भैया जी जो कि आज हमारे राजेश भैया के सहयोगी हैं और उनके हाथों हाथ स्पेशल इनके तो 2 बउआ हैं अभी एक बउआ के हाथ देने अर्गन मास्टर को कौने बउआ दी ई बउआ
हाथों हाथ दे रहे हैं 91 का दान। आशीर्वाद की कामना लो भक्त और भगवान की। जय हो। और सरबर यदि करक है तो सब तिना करो, हाथे में माइक पकड़े से काम ना चली। ढोल बजाई तो ढोल बजावे करी, अर्गन बजाई तो अर्गन बजावे करी। सारी कलम निपुण कह के बाप हमार तो बछटिया भेजे नहीं कहीं जाओ गाँव जाए। यह कहत है कलाकारी, ऐसे ढोल मंजीरा नहीं बांधा ऐसा जाता। नहीं माइक लेके हाथ में खड़े का गौ काम ना है। और का सब गुण संपन्न है भैया हमारे। और हम तो क्योंकि आप प्रवेश भैया के सहयोगी हैं और हमारे भी एक एंगल से आप सहयोगी हैं, तो इस विषय से ज्यादा टीका टिप्पणी न करो तो ज्यादा ही नीक है। और का और ये ना कहो कि जो लिखा ही नहीं, हम रावण आपको मंगा के घर से दिखा देंगे क्योंकि पिताजी घर है, हम सोए रहे हैं, केवल फोन करे है। आइए कभी ने लिखा है, लिखा है कभी ने, जाने न संत स्वभाव तुम्हारी मति मारी गई। कौन हरे। कौन हरे? जब अंधकासुर युद्ध करने जब चला तो हमने बताया था कि भगवान शंकर ने त्रिशूल मार दिया तो असंख्य अंधकासुर पैदा हो गए। कैसे? और सुनो शुक्राचार्य महाराज लिंग के द्वारा निकले रहे हैं, बाद में कहो कि नहीं बताई है। सुनो, हाय सो मेरा आदि गणेश और सैलानी माता खुशहाल दास का सुमिर लेखनी हाथ, तो मस्त राम बाबा की महिमा राख्यो कृपा बना। मस्त राम बाबा की महिमा राख्यो कृपा बना। अरे मस्त राम बाबा की महिमा राख्यो कृपा बना। अरे भूल चूक जो हमसे होई ओ मोरे भगवान शब्द तुम दिया ताई तुम्हारी मति कौन हरे। अरे भैया जानो न सात भाव तुम्हारे मति कौन हरे। भाव तुम्हारे मते कौन हरे। अरे भैया जानो न संतर भाव तुम्हारे मते कौन हरे। आए तो लड़ता असुर महान। और मैं फिर कह रहा हूं कि शंकर जी ने उसको त्रिशूल से जब मारा तो असंख्य अंधकासुर पैदा हो गए। पैदा हो गए। यो होश वास के चक्कर में कपास ना खा जाओ कि जो लिखा ही नहीं कहूं। लिखा ही नहीं। हाय तो लड़ता असुर महान रक्त धरनी पर भाई। अरे असंख्य अंधकासुर भवा लिखा वेदन के। त्रिपुरारी घबराई गए हैं और निकली अग्नि के ज्वाल और तासे एक देवी भय पैदा। ओ तासे एक देवी भय पैदा। ओ मोरे रामा किया बताओ ले हो त्रिशूल उठाए तुम्हारी मति कौन हरे रामा। कौन हरे रामा। जब उस असुर को शंकर जी ने त्रिशूल पे उठा लिया तो नाचने लगे और कमर करधनी कस के कंगड़ बांध लिया। सारे अंश शस्त्र सब निकाल लिए, भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन चलाने लगे और सारे देवता जब हार मान के भागे लगी तब शंकर जी ने उस पुत्र को त्रिशूल से बींध मतलब छेद दिया। पुराण में बींधा ही लिखा है।
बेंध मतलब छेद दिया, तिपरो जो कहला कि का छेद दिया सारे मारब ना, छेद दिया तब तो मर जाई। और का लेकिन वो फिर नहीं मरा। तब शंकर जी की क्रोधांगनी भड़क गई। भड़क गए। क्रोधांगनी जब भड़क गई तो ज्वाला निकली। ज्वाला के द्वारा जितना रक्त गिरत रहा सब ज्वाला माँ पी गई। पी गई। अरे तो वहां पर उनका नाम एक दिया गया, नाम महेश्वरी। महेश्वरी याद कर लो। और कहो काम में आई। फिर धीरे धीरे वहां पर कवि ने लिखा है क्या कि जब अंधकासुर की मृत्यु शंकर जी के द्वारा हो गई, हाँ रक्त जब धरती पे गिरा नहीं तो शंकर जी का शरीर बिंध दिया। हाँ तो कवि ने बताया है कि वहां पर एक देवी के साथ जिसका नाम पड़ा महेश्वरी, तो वहां पर 8 देवियां शंकर जी ने और उत्पन्न कराई। कौन? हाय देवी 8वीं भाई सुनो तुम ध्यान लगाई। अरे 8 मौत बन गई सुजन सुनिए बतला। अंधकासुर को जब मारा तो वहां देवियां पैदा हुई 8 और रक्त कौन पिया? महेश्वरी यानी एक देवी, तो उसको मिला के होगी 9। तो 8 मौत पैदा हुई। तो 8 देवी कहने लगी और मानो बात हमारी, और कहे पिता हम का जन्म आयो, कहे पिता हम का जन्म आयो, ओ मोरे रामा हो कि अब तो हृदय करें विचार तुम्हारी मत कौन हरे रामा। देवियां यानी वो 8 मौत पैदा हुई। तो शंकर जी से कहने लगे हमको क्यों उत्पन्न किया है आपने? तो शंकर जी कहा जौन समस्या हमारे है, समस्या हमारे साथ में रहे, यह समस्या संसार में न पड़े, और जाओ धर्म लोग के घर में वास करो, और समय आने पर तुम्हारा काम धर्मराज स्वयं देंगे। वह लोग कहा गए कि सरो मौत लक्ष्य आने, ये कोई नहीं, वो 8 देवियां वही मौत हैं। हाँ आगे मौतों मरीजों संसार में आवा भैया, मरना सबका है, लेकिन कवि ने लिखा है आए तो 8 भाई सयानी, अरे ब्याह तुम देहो कराई, अरे कहीं संग हो ये विवाह खलीफा देहो बता। यानी 8 मौत की शादी किसके साथ में हुई? और हमारा वही फिर एक प्रश्न है कि अंधकासुर से जब शंकर जी लड़ रहे थे तो शंकर जी का नाम गजानन पड़ा। तो कैसे नाम गजानन पड़ेगा भैया देहो बता, कैसे नाम गजानन पड़ेगा भैया देहो बता, कैसे नाम गजानन पड़ेगा भैया देहो बता, भैया देव बताई हो रामा, भैया देव बता। अरे सूरज पाल गुरु है मेरे, ओ सूरज पाल गुरु है मेरे, सूरज पाल गुरु है मेरे, ओ मोरे रामा। अरे हरे रामा आज
लिखा कि शंकर जी का नाम गजानन कैसे पड़ा। शायद हमारे भैया जी प्रयास करेंगे, क्योंकि हमसे कहना कहाँ गाय रहे इधर उधर, तो होगा हमारी बुद्धि कम, लेकिन भैया तो ज्यादा फास्ट है। तो आइए, कवि ने लिखा है, जैसे हमारे भैया ने बताया कि पृथ्वी को भगवान बारह ने उठाया, चारों युगों में भैया जी ने बताया। तो कवि ने लिखा है आए कि सतयुग में भई आदि भवानी, चारों युगों की बात हमने की, तो चारों युगों की सुनिए कि सतयुग में भई आदि भवानी और अष्टंगी महारानी जी। सतयुग में भई आदि भवानी अष्टंगी महारानी जी। सतयुग में भई आदि भवानी महारानी जी। ओ सतयुग में भई आदि भवानी महारानी जी। त्रेता में भई सिया भवानी, ओ त्रेता में भई सिया भवानी रत बीज को मारी जी। त्रेता में भई सिया भवानी रत बीज को मारी जी। त्रेता में भई सिया भवानी रत बीज को मारी जी। ओ त्रेता में भई सिया भवानी रत बीज को मारी जी। यानी सतयुग में आदि भवानी भाई अष्टंगी जी, वही त्रेता अवतार में माँ सीता हुई, रक्त बीज रक्तासुर को मारा। हो त्रेता में भाई आदि भवानी रक्त बीज को मारी जी। हो सतयुग में भाई आदि भवानी अष्टंगी महारानी जी। महारानी जी। त्रेता में भई सिया भवानी रक्त बीज को मारी जी। त्रेता में भई सिया भवानी रक्त बीज को मारी। त्रेता में भैंसिया भवानी बीज को मारे। अरे द्वापर में भई नार द्वारपति, ओ द्वापर में भई नार द्वारपति पांच पंडन कय नारी जी। द्वापर में भई नार द्वारपति पांच पंडन कय नारी जी। द्वापर में भई नार द्वारपति पांच पंडन को मारी जी। ओ द्वापर में भई नारी द्वारपति पांच पंडन की नारी जी। द्वापर में भई नारी द्वारपति पांच पंडन की नारी जी। कलयुग में भई देवी वैष्णो। और हमारे बड़े भैया शंकर यादव भैया जी जो घर मालिक हैं, भैया जी के कर कमल द्वारा हो 201 रुपए का दान। स्वागत वंदन अभिनंदन बोले शंकर भगवान की। जय हो। भैया जी के एक लाइन कहना है। ओ कलयुग में ओ द्वापर में भई नारी द्वारपति पांच पंडन कय नारी जी। ओ कलयुग में भई देवी वैष्णो। ओ कलयुग में भई देवी वैष्णो आदि शक्ति महारानी जी। कलयुग में भई देवी वैष्णो आदि शक्ति महारानी जी। कलयुग में भई देवी वैष्णो आदि शक्ति महारानी जी। ओ कलयुग में भई देवी वैष्णो आदि शक्ति महारानी जी। क्योंकि बताया गया है कि माँ आदि शक्ति का अवतार माँ जगत जननी वैष्णो देवी के रूप में पाया गया है।
ओ कलयुग में भाई देवी वैष्णो आदि शक्ति महारानी जी सूरज पाल गुरु है मेरे, ओ सूरज पाल गुरु है मेरे, जानत दुनिया सारी जी। सूरज पाल गुरु है मेरे, जानत दुनिया सारी जी। जानत दुनिया सारी जी, जानत दुनिया सारी जी। सूरज पाल गुरु है मेरे, जानत दुनिया बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे बड़े दादाजी छंगा दादाजी जो श्रीग्राम बछटिया के निवासी हैं और पुराने बाजा मास्टर हैं, क्योंकि हमारे पिताजी के जमाने में ये जोर शोर के साथ में इनका सिस्टम चलता था। दादाजी के कर कमलों द्वारा भाई 21 रुपए का दान आशीर्वाद की कामना बोले गुरु महाराज की। ये तो भैया जी के प्रसंग में थोड़ा बहुत हमारी तरफ से प्रयास रहा, क्योंकि दोनों लोग एक लाइन में रहा। कैसे? अब हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रसंग है, हाँ। कवि ने लिखा है आए अरे तुम पूछो यार मैं ना आया हूं, तुम पूछो यार मैं ना आया हूं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो मैं ना आऊं, तुम पूछो ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो मैं ना आऊं, तुम पूछो मैं ना आऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो यार मैं ना आया हूं, ऐसे तो हालात नहीं। प्यार का बाण चला है दिल पे, लगा है दिल पे, प्यार का बाण लगा है दिल पे, और तो कोई बात नहीं। प्यार का बाण लगा है दिल पर, प्यार का बाण लगा है दिल पे, और तो कोई बात नहीं। प्यार का बाण लगा है खैर कहते हैं कि तुम पूछो और मैं ना हूं, ऐसे तो हालात नहीं। प्यार का बाण लगा है दिल पे और तो कोई बात नहीं। खैर एक छोटा सा प्रसंग हमारी तरफ से है। आए मोरे रामा मोरे भैया तना मानो सायाना, मोल कराम करी देखी। भैया तन मानो सयाना, मोल करी देखिए। मोरे रामा तना मानो सायाना, मोल कराम करी देखी। भैया तन मानो सयाना, मोल करी देखिए। अरे भैया तना मानो सायाना, मोल कराम करी देखी। बोल कर
कर्म करी देखिए। यानी मनुष्य का तनमोल ये मोल है, इसको बार बार कोई तोलने वाला नहीं है, एक ही बार मिलते हैं, है ना। चाहे का राम भजन में लगा लियो और जैसा मन चाहे वैसा यूज कर लियो, यूज कर ले भैया। तो कभी ने लिखा है आए सुमिरो गुरु गणेश शारदा तो है मनाई, अरे गुरु के लागो पाए पंच के शीशना, तो सरस्वती कंठे पर बैठो दहिन शारदा माँ, सरस्वती कंठे पर बैठो दहिन शारदा माँ, सरस्वती कंठे पर बैठो दहिन शारदा माँ, दहिन शारदा माँ, दहिन शारदा माँ। अरे भूले अक्षर मोहे बतायो ओ मोरी जननी शब्द तुम दिया ताई करामा करी देखिए। करामा करी देखिए, ओ करामा तनु सनु सराना बोल करामा करी देखिए, भैया मानस नया बोल करामा करी देखिए, मानस नया बोल करामा करी देखिए। आए तो तन मानुष अनमोल संत जब ऐसा न भाखा, अरे एक दिवस की बात भई जस पावन रे, तीनों देवता सोचन लागे और कोटिन करें उपाय, और मातु पिता का सुमिरन कई कई, माता पिता का सुमिरन करके, ओ मातु पिता का सुमिरन कई कई, पिता का सुमिरन करके, ओ मोरे भैया कि अब तो हृदय हो लगाए कर्म करी देखिए रामा, देखिए रामा, भैया मोरे हृदय लगाए कर्म करे देखिए रामा। देवता कहने लगे कि माता और पिता की कृपा से, देवताओं की कृपा से बहुत मनुष्य का तन मिला है, तो क्यों ना इसको ऐसी परिस्थिति में यूज करें कि संसार में नाम हो जाए। तो जैसे घर में 5 भाई होते हैं तो 5 लोग कोई काम अलग अलग ठाने प्रमोद भैया, हाँ नहीं सब न भगी हैं, बस रुको, बस 2 मिनट रुको। तो देवता लोग सोचने लगे आज जैसे 5 भाई हो, यदि एक ही मिलके कोई काम करो तो ज्यादा फिर काम के देखो कितना आनंद आवत, और अलग अलग भगाना कुछ और कहा तुम कुछ और कहो तो बनाए भैया ना बनी। सही बात। एकता अनेकता में एकता है। 5 अंगुरी जब एक हो जाए तो मुक्का चाहे जी के अलिया के अंगुरी है तो या का आंख फूटती, और इतना मर्द बनाई गिर जी पूरा। हाँ। तो तीनों देवता सोचने लगे कि क्यों ना एक युक्त बनाए। तो तीनों देवता आज खड़े हुए और सोचते क्या हैं, और कवि ने लिखा है क्योंकि समय के अनुसार कवि ने लिखा है आए तो तीनों तो देवता की न विचार शक्ति तुरत उपजावा, अरे ब्रह्म चक्र बनी गवा लिखा वेदन में पा, छोड़
चक्र त्रिदेव है दीना गयो वृक्ष के पास। अब चक्र लगा वही वृक्ष में देखो, चक्र लगा वही वृक्ष में देखो, वो चक्र लगा वही वृक्ष में देखो, वृक्ष में देखो, वृक्ष में देखो। ओ मोरे रामा किया बताओ सुता जन्म ये गया ये कर्म करी देखिए रामा। अब तो सुता जन्म मोय कर्म करी देखिए रामा। अब तो ए भैया चक्र वो माया जो बनी इसको बोलेंगे ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र जो तीनों देवताओं ने छोड़ा तो वट यानी बरगद के पेड़ से जाकर के टकरा गया, कैसे? उससे कन्या पैदा हो गई। हाँ हाँ तो कुछ हमारे भैया लोग गाँव वाले होते कहें वो अहिल्या है, वो अहिल्या नहीं है क्योंकि नगेश्वर दादा लिखे ना लकड़ी से उत्पत्ति। हाँ हाँ 3 मित्र दिलदार चले परदेश सिधारी, करण चले व्यापार छूट गए घर की नारी। नारी तो वो अहिल्या नहीं है, तो समय के अनुसार कवि ने लिखा है क्या? हाय तो वृक्ष से पैदा भई सुनो वह कन्या भाई। अरे जान सुजस संसार लिखा वेदन के हाय तो सूरज पाल गुरु मोरे गाँव लैक वेद पुराण। सूरज पाल गुरु मोरे गाँव लैके वेद पुराण। हे सूरज पाल गुरु मोरे गाँव लैक वेद पुराण। लैके वेद पुराण हो रामा, लैके वेद पुराण। अरे जतन चेला हमारी गाँव जतन चेला हमारी गाँव जतन चेला हमारी गाँव हमारी गाँव ओ मोरे गुरुवर अरे तिनका कर तिन रमाण कर्म करी देखिए रामा। निर्माण कर्म करी देखिए रामा। तिनका कर तिन रमाण कर्म करी देखिए रामा। हरे रामा मानुष नन अनमोल हो रामा। करि देखो हो रामा, करि देखो मोरे रामा मानुष नन अनमोल हो रामा। करि देखो हो रामा, करि देखो। बोले शंकर भगवान